पत्तियां नहीं, हम सूखी पत्तियां नहीं जो पेड़ से झड़ के गिर जाए, हम सूखी पत्तियां नहीं जो पेड़ से झड़ के गिर जाए। आंधियों से कह दो, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। हवाओं का रुख बदलना हमें आता है। और हमारा मांग के बारे में सरकार को मांग पत्र दिया है, जो अधिकारी है उनको हम अपना बात सुनाया है, लेकिन आज इस सरकार मेहनतकश लोगों का बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनका जो नीति है वो नीति मेहनतकश लोगों का ऊपर बोझ डालने वाले हैं, और देश का जो बड़ा बड़ा अरबपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, पूंजीपति है, देश का और विदेश का भी, उनका संपत्ति बढ़ाने के लिए, उनका फायदा के लिए, उनका जो मेहनतकश लोगों का शोषण बढ़ाते हुए अपना संपदा बढ़ाने के लिए ये सरकार नीति बना रहे हैं। इसके वजह से जब लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार अभी छीना जा रहा है, लाखों के संख्या में बड़ा बड़ा कंपनी में मजदूरों को निकाला जा रहा है, उनका अधिकारों का ऊपर हमला हो रहा है। सरकार ने लेबर कोड बनाया जिसके वजह से मजदूरों का जो संगठन बनाने का अधिकार, उनका समझौता करने का अधिकार, उनका हड़ताल करने का, संघर्ष करने का अधिकार, वो छीनने के लिए इस लेबर कोड के तहत से सरकार साजिश कर रही है। और इसके वजह से मजदूर गरीब होते जा रहे हैं, किसानों का दाम नहीं मिल रहा है, और उसी तरफ जो बड़ा बड़ा मजदूर है उनका संपदा इसी कोविड महामारी के टाइम में हमने देखा, जब करोड़ों लोग अपना नौकरी खोया है, उसी समय बड़ा अंबानी अदानी जैसा जो अमीर है हमारा देश का, बड़ा बड़ा कॉरपोरेट्स है, उनका संपदा बहुत कई गुना बढ़ गया है। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं ये नीति बदलने के लिए। हम सरकार से मांग करते हैं ये नीति जो बड़ा बड़ा कॉरपोरेट परस्त है और गरीबों के खिलाफ है, मेहनत लोगों का खिलाफ है, इस नीति को बदलने का मांग करने के लिए आया है। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि हमारा संघर्ष जितना तेज होगा तभी जाकर हम सरकार का ऊपर दबाव डाल सकते हैं, लेकिन ये संघर्ष के लिए हमारा एकता बहुत जरूरी है। और सरकार ये एकता को, और सत्ता में जो है आज का दिन में बीजेपी और उनका जो मार्गदर्शन करने वाला आरएसएस, ये लोग हमारा एकता को तोड़ने के लिए साजिश कर रहे हैं, एक जहरी सोच समझ फैला रहे हैं, जिसके हमारे अंदर जो एक ही जैसा परिस्थिति में है, एक ही जैसा समस्याओं को सामने कर रहे हैं, हमारे बीच में लड़ाई करने का वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच में मुस्लिम हिंदू से लड़ेगा, क्रिश्चियन से लड़ेगा, दलित को ऊपर हमला चल रहा है, महिलाओं को ऊपर हमला चल रहा है। तो ये जो जात के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जगह के नाम पर लोगों का एकता को तोड़ने का कोशिश ये सरकार बीजेपी और आरएसएस का लोग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, जो लाखों के संख्या में यहाँ आए हैं और यहाँ और भी बाहर है, जैसे कॉमरेड सिंधु ने बताया है, इसके बाहर और भी लोग आ रहे हैं, कई गाड़ियाँ लेट चल रही है, अभी तक पहुँचा नहीं है, रास्ते में है। तो हम सब मिलके सरकार को बताना चाहते हैं कि हमारा एकता को आप तोड़ नहीं सकते हैं। हमारा समस्या एक ही है, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जगह का हो, कहीं भी काम करने वाला हो, आज मजदूरों का, किसानों का, खेत मजदूरों का और हमारा देश का मेहनतकश लोगों का समस्या एक ही जैसा है। तो हम सब मिलके लड़ेंगे तो जरूर हम ये नीति को बदल सकते हैं। 5 साल पहले 5 सितंबर 2018 को इसी प्रकार की लाखों की रैली लाल झंडे के नेतृत्व में हमने दिल्ली में निकाली थी, और आज 5 साल के बाद
पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से गुवाहाटी तक हर राज्य से हमारे लाखों मेहनतकश साथी, हमारे असंगठित और संगठित मजदूर, हमारे मध्यम वर्ग कर्मचारी, हमारे किसान, हमारे खेत मजदूर पूरे देश के कोने कोने से 26-27 राज्यों से यहां इकट्ठा हुए हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सभी लड़ाकू साथियों का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को क्रांतिकारी अभिवादन और लाल सलाम शुरुआत में करना चाहता हूं। साथियों, पिछले 9 सालों से देश पर राज करती हुई ये जो मोदी शाह अदानी अंबानी की सरकार, जिसका नाम आज हो गया है पूरे देश में मोदानी सरकार, ये भाजपा और आरएसएस की सरकार मुट्ठी भर बड़े बड़े देशी विदेशी कॉरपोरेट्स को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रही है और करोड़ों की तादाद में जो हम मेहनतकश लोग हैं पूरे देश के, उनका सत्यानाश करने पर यह तुली हुई है। अभी का जो बजट इन्होंने पेश किया, इससे तो साफ हुआ ये सरकार किसके पक्ष में काम कर रही है। आज हमारी मांगे, हमारे बाकी सभी वक्ता उसके ऊपर ज्यादा विस्तार से बोलेंगे, लेकिन एमएसपी वाला मामला, सभी फसलों के दाम आज गिर रहे हैं, चाहे प्याज हो, चाहे कपास हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे अरहर हो, चाहे गन्ना हो, सभी के दाम लगातार गिर रहे हैं और उसके लिए ये मोदानी सरकार कुछ नहीं कर रही। हमारी मांग है लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हर किसान के हर फसल को मिलना चाहिए, इसलिए हम आज यहां लाल झंडे लेकर इकट्ठा हुए हैं। सभी जो गरीब किसान है, मंझले किसान है, खेत मजदूर है, इनका कर्जा पूरी तरीके से माफ होना चाहिए। अगर कॉरपोरेट का 11 लाख करोड़ का कर्जा ये मोदानी सरकार माफ करती है, तो करोड़ों किसान और खेत मजदूरों का कर्जा क्यों नहीं माफ करती? ये हमारा सवाल पूरे देश के गांव-गांव तक हमको लेके जाना होगा। जमीन का सवाल है, जमीन के हक और अधिकार का सवाल है, और ये वनाधिकार कानून हमारे आदिवासी किसान पूरे देश में लड़ रहे हैं उसके लिए कि हमारे नाम पर जमीन हो। ये करने को तैयार नहीं, उल्टा ये मोदानी सरकार ने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ऐसे बदलाव लाए कि जिसके चलते आज हमारे आदिवासी किसानों को जमीन कभी नहीं मिल पाएगी। हमारे खेत मजदूरों के लिए मनरेगा का सवाल, गला घोटने का काम ये लोग कर रहे हैं मनरेगा का, और इसके लिए हम चाहते हैं उसका विस्तार। 100 दिन के बदले में 200 दिन उसको मिले रोजगार, 200 रुपए के बदले में 600 रुपया उसको वेतन मिले न्यूनतम, और इसका विस्तार हो, शहरी इलाके में भी ये योजना शुरू की जाए। लेकिन ये कुछ नहीं करने को तैयार है। अभी भी दिल्ली में नरेगा संघर्ष मोर्चा 40 दिन से यहां पर इन्होंने धरना लगाया, 100 दिन के लिए यह संघर्ष जारी रहेगा। हमारे मजदूरों के लिए 26,000 रुपया हर माह न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, 10,000 रुपया सभी मेहनतकशों को पेंशन मिलना चाहिए। ये सब हमारी मांगे हैं मजदूर, किसान और खेत मजदूरों की, इसके लिए हम लड़ रहे। लेकिन साथियों, इन सब मांगों से भी 3
करना बंद करो। और इसके लिए हम लगातार लड़ेंगे। साथियों, ये सरकार 75 साल के आजादी की इस देश को मिली हुई सबसे जनविरोधी, सबसे कॉरपोरेट परस्त, सबसे सांप्रदायिक, सबसे मनुवादी और सबसे तानाशाही सरकार रही है। इसमें कोई दो राय नहीं। 1919 में जालियनवाला बाग का हत्याकांड जब हुआ था, 1000 से ज्यादा भारतीय लोगों को ब्रिटिश के जनरल डायर ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। तभी महात्मा गांधी जी ने कहा था, क्या कहा था? ये जो शैतानी ब्रिटिश सरकार है, इसमें सुधार नहीं किया जा सकता, इसको समाप्त भी करना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी ने 104 साल पहले कहा था। आज 2023 में ये कोरोना के वजह से, ऑक्सीजन न मिलने से, हॉस्पिटल का बेड न मिलने से लाखों हमारे भारतीय लोग जब मर गए, ये आज के भूख के वजह से, किसानों की आत्महत्या की वजह से लाखों लोग जब मर गए, तब आज हमारी ये लाल झंडे की रैली यही ऐलान करती है जो महात्मा गांधी जी ने 104 साल पहले किया था। हम आज ये कहते हैं, ये बीजेपी आरएसएस की शैतानी, ये बीजेपी आरएसएस की सरकार, इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको समाप्त ही करना चाहिए। और इसको समाप्त करने का काम पूरे देश में 2024 में हम जरूर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। साथियों, अंत में कविता के 2 शब्दों से मैं खत्म करूंगा। एक कवि ने कहा, और ये उन्होंने कहा, हम सूखी पत्तियां नहीं, हम सूखी पत्तियां नहीं जो पेड़ से झड़ के गिर जाए, हम सूखी पत्तियां नहीं जो पेड़ से झड़ के गिर जाए। आंधियों से कह दो, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। हवाओं का रुख बदलना हमें आता है, हवाओं का रुख बदलना हमें आता है। इस हवाओं का रुख अगले 1 साल में हम लोगों तक जाएंगे, हर गांव में जाएंगे, हर बस्ती में जाएंगे, हर मोहल्ले में जाएंगे, और ये हवा का रुख बदल के ही हम रहेंगे। ये आज हम निर्धार करते हुए यहाँ से जाए, यही दरख्वास्त करते हुए मेरे चंद शब्द में पूरा करता हूँ। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।